students, hope you all are fine. Now we are going to start with the next topic of class 11th physics. In our previous video we have done the topic or we have ended with the topic the magnitude of displacement. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी. ओके, so in this topic, in this video we are going to start with the average velocity. इस वीडियो में एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं. क्या है एवरेज वेलोसिटी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है एंड सो ऑन. इन सबको देखते हैं. द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस वीडियो इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी. की एवरेज वेलोसिटी क्या है. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब हम कि एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज से डिनोट किया जाता है. वी और उसके बेस में ए वी से, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी के बराबर होता है. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन के बराबर रहता है. तो वी एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. अब डेल्टा आर क्या है, कल वाली वीडियो से या कल वाले टॉपिक में वी हैव डिराइव्ड दैट डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे है. ये हमने कल किया था. तो यहाँ पर डेल्टा आर की वाली वैल्यू ले लीजिए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सो इट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इंटू जे कैप. अब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन एक्स कंपोनेंट. ये हमारा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन एक्स कंपोनेंट और फॉर द एक्स कंपोनेंट, एंड दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम फॉर द वाई कंपोनेंट. देयरफॉर ये मेरा क्या है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मेरा वी एक्स है और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी मेरा क्या है, वी वाई है. इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप. इस तरीके से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप. ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है एवरेज वेलोसिटी का. वी एवरेज इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस में पी वाई ऑफ जे कैप. इसके बाद नेक्स्ट है भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी से दिखाया जाता है ऑन द सिमिलर लाइन ऑन द सिमिलर वे, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको वी आई से दिखाया जाता है. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं. डेफिनेशंस क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या टाइप्स है वेलोसिटी की, स्पीड की, we have done with all these things in a previous manner. In previous videos, in our previous lectures, we have discussed them earlier also. Therefore, instantaneous velocity क्या होती है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग डी आर बाई डी टी के बराबर भी लिख सकते हैं. लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर बाई में डी टी. इसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट डील्स विद द वैल्यू ऑफ वी आई. कि जैसे हम लोगों ने कल वाले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में या एक्स और वाई की फॉर्म में लिया था. कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि मान लो मेरे पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है. पोजीशन ए पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑब्जेक्ट के, या जो पोजीशन ए के अपने आप में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, और पोजीशन बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वन वाई वन है. ये हमने कल किया था और हमने वेक्टर आर और वेक्टर आर वन की वैल्यू को भी निकाला था, ये कैलकुलेट किया था. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ऑन द सेम लाइन डिस्कस करते हैं. आप वेक्टर आर को लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वी आई की वैल्यू क्या होती है, डी आर बाई डी टी. मैंने अभी बताया है वी आई इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, referring to the previous equation which I have told you 1 minute ago. Okay, that is equal to d by dt into x I cap plus y j cap. अब ये किसके बराबर आ जाएगा, dx by dt into I cap plus dy by dt into j cap. सही बात है ना, ये I हो गया dx by dt into I cap plus dy by dt into j cap. अब dx by dt क्या होता है हमारा, vx होता है. dy by dt हमारा क्या होता है, vy होता है. यानी कि जो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके लिए मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस में वी वाई ऑफ जे कैप. ये आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप के बराबर होती है. अब जैसे कि अभी तक हमने बीटा किया है, ठीक है, हम लोगों ने, मैंने आपको बीटा एंगल बताया था क्या होता है, टैन बीटा की वैल्यू क्या होती है और वहाँ से बीटा की वैल्यू कैसे निकल कर आती है. ठीक है, ऑन द सिमिलर लाइन ऑन द सिमिलर वे, अगर वी आई जो है वेलोसिटी वो थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ.
इफ वी आई मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बाई वी एक्स हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ वी बाई वी एक्स. Okay, with this we have proved an angle theta which is nothing but an angle which vi makes with the x axis. थीटा एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल जो मेरी वेलोसिटी कंपोनेंट वी आई या मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई एक्स एक्सिस का वेलोसिटी के साथ या एक्स कंपोनेंट के साथ बनाती है, वो मेरा थीटा एंगल है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एवरेज एक्सेलेरेशन. अगेन जैसे एवरेज वेलोसिटी को आप लोग ए वी के फॉर्म में लिखते थे, ऐसे ही एवरेज एक्सेलेरेशन को आप ए वी के फॉर्म में लिखोगे, यानी कि ए और उसके बेस में आपके पास आ जाएगा ए वी, कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब जैसे कि एवरेज हमारी वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होती है, ऑन द सिमिलर लाइन ऑन द सिमिलर वे जो एवरेज एक्सेलेरेशन है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है. एवरेज एक्सेलेरेशन ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है अभी प्रूफ किया है हम लोगों ने, यहाँ हमें पता है. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि हमने इंस्टेंटेनियस के लिए प्रूफ किया था कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, या हमने एवरेज के लिए किया था. ज़्यादा मुश्किल लगता है, कंफ्यूजन लगती है, तो ये देख लो ना, अगर यहाँ एवरेज एक्सेलेरेशन ली गई तो अब यहाँ एवरेज वेलोसिटी ले लो. दिक्कत कहाँ है, एवरेज वेलोसिटी का भी जो मैंने अभी प्रूफ करवाया था वो वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ही तो था. भूल गए हो तो पहले वाली जो टॉपिक जो अभी करवाया है, इसी वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मिल जाएगा. अभी करवाया है मैंने कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के बराबर रहती है. ठीक है, तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. यहाँ बाकायदा आप एवरेज वेलोसिटी ले लो, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा टी डेल्टा ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू जे कैप. ओके, I hope this simple thing is clear to all of you. Now, delta Vx by delta t is nothing but equal to acceleration, x component of acceleration that is ax, and delta y by delta t is equal to y component of acceleration that is ay. So don't be confused over here कि ये इस तरीके से है. No, x is present in the base of a, क्योंकि ये x जो है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या y सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ओके, विद दिस व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ए आई की क्या वैल्यू होगी, ए आई इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ऑन द सिमिलर लाइन. जैसे अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किया था, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है वो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के बराबर रहती है. ओके, therefore in rectangular components how we can write, in rectangular component how we can derive for this instantaneous acceleration. जैसे कि अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की जो आर्टिकल है, जो प्रूफ है, वो कैसे करो. अगेन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्या होगा, डी बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा. हाँ या ना भाई, ऑब्वियस है, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होती है, यानी कि ए एक्स जो है वो डी बाई डी टी इंटू वी एक्स होगा, आई कैप का आई कैप आ गया. ऑन द सिमिलर लाइन ऑन द सिमिलर वे ए वाई क्या डी बाई डी टी इंटू वी वाई होगा ना. जैसे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होती है, या वी हमारा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है. ओके, ऑन दैट सेम ट्रेस ऑन दैट सेम पाथ जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है, यानी कि जो हमारा ए है वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है. दिक्कत कहाँ है. ओके, देयरफॉर ए एक्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई ऑफ जे कैप कैन बी रिटन एज दिस. कंपेयर करने पे आपके पास आ जाएगा कि ए एक्स मेरा ये है और ए वाई मेरा वो है. ये हमें दो वैल्यूज निकालनी थी. वैसे हमें सीधा हमें अपने आप से पता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम है, या फिर वेलोसिटी कैसे चेंज करती है टाइम के साथ वो है. चाहे वो एक्स कंपोनेंट की बात करें या वो वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हमें पता है उसी चीज़ को, कुछ यही तो आपके आर्टिकल्स होते हैं कि उसी चीज़ को मोल्ड करके लिखना. हमें पता है कि ये यहाँ पे जाके ये चीज़ प्रूफ होगी, ये चीज़ प्रूफ होगी, ये उस चीज़ को प्रूफ करने के लिखना कैसे है वो कहानी है आपकी. अब जो वेक्टर ए है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के बराबर है, तो उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा. आई होप दिस वेरी सिंपल थिंग इज क्लियर टू यू.
मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम लोगों ने कंसीडर की है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, कि एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है, कि मेरी बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, या मेरी बॉडी लीनियर मोशन एग्जिबिट कर रही है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि एंगुलर, यानी कि जब मेरी बॉडी एक जैसे किसी सर्कल की एक्सिस पर मूव कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस तरीके का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कि मैं एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उस पर खड़ा हूँ, मैं चल रही हूँ सर्कमफ्रेंस पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पर हम लोग शो कर रहे हैं वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। नाउ इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू रहती है, कैसे इसको शो करते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कि मेरा ये सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेट एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन इज पासिंग थ्रू ओ, एक्सिस समझते हो ना, कि जैसे ये मेरी एक्सिस है और ऐसे मेरी बॉडी जो है मूव कर रही है, तो ये वाली मेरी जो ये पेन जो होगा ये मेरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सिमिलर लाइन ऑन द सिमिलर वे, जो ओ है मेरी एक्सिस है सर्कुलर मोशन की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ वो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट था, मैंने अभी तक क्या कहा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, इन एक्सिस पर मूव कर रहा है, ठीक है। एक टाइम पर मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर था और वो चलता 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 पॉइंट के ऊपर पहुँच गया, और जो एंगल उसने ट्रांसवर्स किया इस जगह से लेकर के इस जगह तक जाने में वो थीटा था। सही बात है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, जैसे एक सर्कल का रेडियस आर होता है ना, ऑन द सिमिलर वे एक सर्कुलर पाथ उसका रेडियस आर है, उसमें मूव कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट क्यू तक चला। अब एंगल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू पी क्यू बाई आर होगी। आर क्या है, सर्कल का रेडियस है, क्योंकि जो मेरा साइन थीटा वो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि ये पी क्यू, हाइपोटेन्यूज यानी कि ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर यानी कि ये, हाइपोटेन्यूज यानी कि ये। ओ क्यू क्या होगा, आर ही तो होगा, सर्कल का रेडियस ही तो होगा। मेरे पास ये सर्कल है, इसमें जो भी ऐसे लाइंस जा रही हैं वो सब क्या है, उसका रेडियस ही तो है। जनरल कॉन्सेप्ट है भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू बाई आर हो जाएगी। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है वो ये है कि साइन थीटा को अप्रोच करता है, अगर साइन थीटा को अप्रोच करता है अगर एंगल बहुत कम है तो साइन थीटा अप्रोचेज टू थीटा इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल। तो इस साइन थीटा को मैं थीटा लिख दूंगी अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत कम है। यहाँ से हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि थीटा पी क्यू बाई आर के बराबर होता है। और ये थीटा मेरा क्या है, कुछ नहीं है, ये मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। और उसकी वैल्यू क्या है, पी क्यू बाई आर, जो अब हमने प्रूफ कर दी है, जो हर केस के साथ वेरी करेगी। With this, we are done with this video. Study hard, don't waste your time, and be regular with videos. Study hard.